बढ़ते हैं और अब बात आसमानी आफत की करते हैं। आधा अगस्त क्योंकि बीत चुका है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। एक तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वहीं अब मंडी में बादल फटने से सैलाब आ गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटने से तबाही का मंजर है। और बात मुंबई की करें तो वहां पर भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। असम के गुवाहाटी में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त कुदरत का कहर जारी है और लगातार हो रही बारिश की वजह से इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। एक तरफ जहां किश्तवाड़ में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों की तलाश की जा रही है, दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और एक तरफ जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है किश्तवाड़ में, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर अभी आफत कम नहीं हुई है। मंडी की बात करें तो यहां पर भी बादल फटने से सैलाब आ गया। कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की और लापता होने की जानकारी मिल रही है। कठुआ में बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी इस वक्त तबाही का मंजर है। और आइए आपको अब सबसे पहले जम्मू कश्मीर की कठुआ की तस्वीरें विस्तार से हम आपको दिखा दें। कठुआ में एक बार फिर से बारिश कहर बनकर बरस रही है और जानकारी के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी है। कठुआ में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परिवार में इस वक्त देखिए कैसे चीख पुकार मची हुई है। लोग अपनों की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। पानी भरा हुआ है, भूस्खलन हो रहा है। सबसे ज्यादा असर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखा गया, जहां तेज बहाव वाले पानी से हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आप देखिए कैसे कटान यहां पर हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक तेज पानी आने से हाईवे का कुछ हिस्सा बहने के कगार पर पहुंचा, जिससे यातायात बाधित हो गया। बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो पानी का आप वेग देख रहे हैं, इसकी तेज धारा देख रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो हाईवे का एक हिस्सा है वो खतरे में पड़ गया है और आधा हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फिलहाल यातायात को रोका गया है, यातायात बाधित हो गया है। और आइए अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्या हालात हैं, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें देखिए कितनी तेजी के साथ पानी यहाँ पर भी बह रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है। भारी नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जान माल का नुकसान हो रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, कई लोगों के आशियाने उनसे छिन गए हैं। इन नदियों में, इन मलबों में लोगों के घर समा रहे हैं और ये तस्वीरें आप मंडी से देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर, यहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि बीच में से पानी इतना तेज जा रहा है कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर नदी, इस बात का अंदाजा लगाना अब मुश्किल हो चला है। और अभी भी मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है, यानी कि मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और देखिए लोगों की भी मजबूरी है, रास्ता पार करना है, लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक बड़े हादसों का कारण बन जाती है। सड़कें खत्म हो चुकी हैं, कई इलाकों में सड़कों पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों के आशियाने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, ढह गए हैं। लोगों से हालांकि अपील लगातार की जा रही है कि अगर वो निचले इलाकों में हैं और ऐसे इलाकों में हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, खतरा ज्यादा है, वहां से वो निकलें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बंजर इलाका नजर आ रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का कब्जा है। फ्लैश फ्लड की वजह से हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके इस वक्त करहा रहे हैं। कई स्थानों पर इतनी ज्यादा बारिश हो चली है कि यहाँ पर अब ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सा घर था, क्योंकि सब कुछ नुकसान यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई लोगों की दुकानों में पानी भरा, सबको नुकसान हो रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो राहत बचाव का काम है वो भी चल रहा है। लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, अपील लोगों से की जा रही है। और देखिए पानी जहां से निकल रहा है वहां से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि मलबा भी है, सिर्फ पानी नहीं, फ्लैश फ्लड, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से पूरे इलाके में मलबे का कब्जा है।
और आइए अब आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं मुंबई की, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सब कुछ एक जैसा नजर आ रहा है। बारिश का सिलसिला मुंबई में लगातार जारी है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल भी मुंबई में पूरे दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और कल की तस्वीरें भी सामने आई थी, जब जो लोकल के ट्रेन के ट्रैक थे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे थे। और अब तो देखिए ये हाई टाइड भी नजर आ रहा है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र के किनारे हैं, जो इलाके हैं मुंबई में, वहां पर भी एक तरीके से अलर्ट पर रहने को कहा गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो समुद्र के किनारे पर ना पहुंचे, तट के किनारे पर वो ना जाएं, क्योंकि हाई टाइड जैसी स्थितियां भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। वाटर लेवल्स लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में कई जगहों पर सबवेज में पानी भरा हुआ है। मुंबईकरों की कल भी परेशानी दिन भर बढ़ी रही और आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुंबईकरों को सुबह से कई दिक्कतों का सामना एक बार फिर से भारी बारिश की वजह से करना पड़ रहा है। अब बात हम असम की कर लेते हैं। असम के गुवाहाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कमर तक, घुटने तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोग इसी पानी से निकलने को, गुजरने को परेशान हैं, मजबूर हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर अपने इलाकों को खाली भी कर रहे हैं और इन लोगों की मजबूरी आप समझ सकते हैं। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। लगभग जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर पूरी तरीके से पानी का कब्जा है। ऐसे में यहाँ से अपना सामान लेकर लोग सुरक्षित स्थानों पर भी जा रहे हैं। ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं। पंप लगाकर, मोटर लगाकर पानी को निकालने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ये भी कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रहा है। बीते 48 घंटों की बात करें तो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 से 3 फीट बस पानी बचा हुआ है और पुल के ऊपर से ये कभी भी बह सकता है और इसी पानी से लोग गुजरने को भी मजबूर हैं। कई बाइक सवार भी परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और ऐसे में कई बार उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें हो रही है। पिछले लगभग 3 दिन से गुवाहाटी में भी बारिश का दौर जारी है। और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, जहां पर बादल फाड़ तबाही को आज 4 दिन पूरे हो गए। 14 अगस्त को चसौटी में बादल फटा और भीषण तबाही आई। चसौटी अभी भी मलबे में समाया हुआ है और अब तक 65 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और ना जाने कितने शव अभी भी मलबे में दफन हैं। 1, 2, 3, 4, 5 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी के जरिए चिसौती में राहत बचाव का काम चल रहा है। मलबे को हटाकर रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 60 से ज़्यादा लोग अब तक इस हादसे में मारे जा चुके हैं और अब बॉडीज़ रिट्रीव करने का यहाँ पर काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक तरफ से जो ये मकान जो कि इस चसौती जो नदी है इसके किनारे पर जो मकान है, उन मकानों को लगभग जो है उनको सर्च कर लिया गया है। वहाँ से जो बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई है। वहीं पीछे जो है अब बोल्डर्स को हटाया जा रहा है, बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा है ताकि इसके नीचे अगर कुछ लोग दबे हैं उनका जो है पता लगाया जा सके। किस तरह से यहाँ पर बॉडीज़ रिट्रीव हो रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बॉडीज़ को लाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ये जवान हैं जो बॉडीज़ ला रहे हैं और लगातार यहाँ पर ये सिलसिला जो है जारी है। इससे पहले भी इसी मकान से एक बॉडी मिली थी जिसे जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बॉडीज़ को लाया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरों में बॉडीज़ को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक पार्थिव शरीर है जिसको वहाँ से लाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार इस तरह के ऑपरेशंस को यहाँ अंजाम दे रहे हैं और बॉडीज़ जहाँ कहीं भी मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है और बॉडीज़ यहाँ से लगातार रिट्रीव हो रही हैं। बॉडीज़ को लगातार यहाँ से निकाला जा रहा है। गुरुवार की दोपहर को इसी चिसौती में तबाही आई थी। लंगर में भोजन कर रहे सैकड़ों लोग बह गए थे। मलबे की इन तस्वीरों को देखकर आप बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। घरों में अब भी 3 से 4 फीट मलबा भरा हुआ है।
अब भी दर्जनों लोग लापता हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन जिन लोगों के अपने मिल नहीं रहे वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। हैप्पी सिंह के परिवार के 13 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब स्पॉट पर पहुंचे तो हैप्पी ने सीएम से शिकायत की, रेस्क्यू में लापरवाही का आरोप लगाया। आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुना हुआ, और हमारी सुनो। 20 जेसीबी आई है, 2 जेसीबी काम कर रही है। ये देखो जेसीबी, नीचे आप जाओ, आप आए, जेसीबी स्टार्ट हुई नीचे वाली, तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 जेसीबी काम कर रही है। जो मिनिस्टर आ रहा है ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं पैसों के चक्कर में। कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी दे दो। जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने मिल नहीं रहे, उनका दर्द स्वाभाविक है। हैप्पी जैसे कई लोग हैं जो परिवार वालों की तलाश में मलबा हटने का इंतजार कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से निहार रहे हैं, शायद किसी का कोई अपना मिल जाए। जी सर, 6 लोग मिसिंग हैं हमारे घर के। ये मैं उनकी पिक दिखा रहा हूँ आपको। ये परसों से जो है ना, ये है ये है बच्चा। ये हमारे 6 मेंबर जो है ना मिसिंग हैं। हम कल परसों से मिसिंग है। ये आपके लोग हैं जो मिसिंग हैं? मेरे लोग हैं, ये मेरी मिसेज है, 2 मेरी बेटियां हैं, एक मेरे सिस्टर इन लॉ है, सभी मिसेज हैं, और मेरे 5 मेंबर मिसिंग है अभी। चिसोती में हरे रंग के इस मकान का हिस्सा भी 14 अगस्त को सैलाब की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जब कुछ श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन करने चिसोती आ रहे थे तो अचानक आए सैलाब से बचने के लिए यहाँ शरण ली, लेकिन सैलाब इस घर को भी बहा ले गया। दो मामे थे साथ में, ये दोनों मामियाँ थी, ठीक है, एक उनकी लड़की थी, तो एक इनकी माँ थी। हाँ, ये और भी आदमी थे गांव के, तो 14 बंदे थे, बाकी चले गए हैं। तो यही 4 मिसिंग हैं, 4 बंदे मिसिंग हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये इस मकान में? ये लड़की जो यहाँ से गई है ना उधर, उसने बताया कि हम सारे इकट्ठे इसी दुकान में थे। 60 से ज्यादा शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। सीएम उमर अब्दुल्ला की माने तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ने आधा ही मुकाम हासिल किया है। 70 से 80 लोगों के दबे होने की आशंका है। 70 से 80 के आसपास ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत है, 80 भी बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बड़ी है। चिसोती तक जेसीबी को मुश्किल हालात में पहुंचाया गया। जेसीबी चलाने के लिए पेट्रोल भी काफी दूर से लाना पड़ रहा है और मलबा कई फीट ऊंचा है, जिससे ये चुनौती किसी पहाड़ से कम नहीं है। सर मुझे तो हो गए कम से कम 24 साल मशीन चलाते हुए, मगर पहली बार इतना मुश्किल ऑपरेशन देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ आए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, बहुत पेड़ आए हैं, क्योंकि छोटी मशीनें दिक्कत हो रही हैं उनको हटाने में। अब बड़ी मशीनें लाई गई हैं, उनको हटाने के लिए लोगों को जो दबे हुए हैं मलबे में उनको निकालने के लिए, तो आज 2-3 दिन से लगातार काम चल रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बंदा जो भी है वो निकले, ताकि उनके परिवारों को थोड़े हो जाए। तो इसलिए बहुत मुश्किल दिख रहा है ये ऑपरेशन। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में जेसीबी जब लगती हैं वो पहाड़ों से आए मलबे को हटाने के लिए लगती हैं, पत्थरों को हटाने के लिए लगती हैं, लेकिन अशरफ साहब जब ये पता हो कि इसमें जिंदगी हो सकती है तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? बहुत मुश्किल सर, क्योंकि आदमी है सर, हम भी इंसान हैं, इंसान को इंसान निकालने के लिए वो भी मशीनों से बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो तकलीफ भी हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी को मिट्टी से निकालने में और मशीन के साथ वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो है ही नहीं कोई सिस्टम जो कि बंदा कहीं गिनती बेलचा लगा कर निकाले, वो तो है ही नहीं सर। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थरों में बहुत दिक्कत हो जाती है निकालने के लिए, और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चिसोती में एक तरफ लापता लोगों की खोजबीन जारी है, तो दूसरी तरफ मचैल माता मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं को भी वापस भेजा जा रहा है। 14 अगस्त को आई आपदा का सैलाब तो निकल गया है, लेकिन अब वीरान वादियां लापता लोगों के परिजनों के आंसुओं के सैलाब से गमगीन हैं।